तो इस छोटे सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिमालय और जो ट्रांस हिमालय जो रेंजेस हैं उनकी जो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उनका क्या सीक्वेंस होता है, बिकॉज अक्सर यूपीपीएससी या फिर कोई और स्टेट पीसीएस एग्जाम ये सवाल पूछ लेता है। तो सबसे पहले यदि हम हिमालयन पीक्स और ट्रांस हिमालयन की बात करेंगे तो आपको ये रेंजेस जो है वो पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ लाइक यहाँ पर ये आपके पास हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक है, ये हिमालयन रेंजेस हैं, बल्कि यहाँ दिखाता हूँ। सपोज ये हिमालयन रेंजेस है, तो हिमालय के ट्रांस मतलब पार हिमालय कौन कौन सी रेंजेस हैं, तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। दैट इज ये 3 रेंजेस हैं, तो काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है, और इधर फिर यहाँ पे पड़ता है पीर पांचाल, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर कैलाश माउंटेन, ठीक है, ये कैलाश है। तो ट्रांस हिमालयाज में जो 4 रेंजेस है वो आपको पता होना चाहिए। दैट इज काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और कैलाश। तो ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, ठीक है। और ये जो रेंजेस हैं ये जो है ये आपका हिमालय है, हाँ, हिमालय। तो इनके जो इम्पॉर्टेंट पीक्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, लेकिन यदि आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप चीज़ों को मिस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं, कलेजा पार। कलेजा पार का मतलब काराकोरम, फिर एल से जो कलेजा में एल आएगा, दैट इज़ फिर आपका पास लद्दाख, फिर जास्कर, और इधर पीर पांचाल। तो पीर पांचाल हालांकि ट्रांस हिमालय में नहीं आता है, तो कलेजा पार में कलेजा जो है दैट इज़ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और फिर जो कैलाश जो कि भगवान शिव का निवास स्थान वहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो वो भी ट्रांस हिमालय जो माउंटेन रेंजेस हैं उसी का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीक्स के बारे में। तो सबसे पहले यदि हम पीक्स को देखते हैं, ठीक है, यदि हम पीक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पीक दिखाई देती है सबसे पहले काराकोरम रेंजेस में। तो 3-4 पीक आपको यहाँ पर छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले ये K2 जो है वो इंडिया में ही सिचुएटेड है, लेकिन पीओके में है। कहाँ पर है? पीओके में। तो K2, और ये भारत की हाईएस्ट पीक है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया कौन सी है, और ऑप्शन में यदि K2 अवेलेबल है तो हम इसी को मार्क करेंगे, बिकॉज ऑफिशियली देखा जाए तो ये भारत का ही हिस्सा था, अभी पीओके में है, बट ये भी, और प्योरली जिस पर भारत अपना एकाधिकार जाहिर कर सकता है या फिर जाहिर करता है, वो पीक, हाईएस्ट पीक, उसका नाम है कंचनजंगा, ठीक है। तो कंचनजंगा इधर पड़ता है, अभी यहाँ पे आएगा, देखो सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। ये अंगूठे वाला निशान आपको देख पाएंगे ना, ऐसे ये अंगूठा निकल रहा है, तो कंचनजंगा, ठीक। तो ये आपके पास हाईएस्ट पीक और ये सिचुएटेड है, दैट इज काराकोरम। इसका नाम है K2, दैट इज कारा और कोरम, इसीलिए इसका नाम K2 पड़ गया, काराकोरम 2 बार K है। इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन पी है। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो इधर हो गया, ये अभी हम बात कर रहे हैं काराकोरम रेंजेस में। तो इधर हो गया आपके पास, इधर K2, फिर इधर बड़ौदा पीक, इधर फिर गासेर ब्रूम, ठीक है। तो 4 पीक्स है बेसिकली। ये देखोगे इधर है K2, बड़ौदा पीक, गासेर 1 और गासेर ब्रूम 2, ठीक है। तो ये माउंटेन पीक्स जो है वो क्या नाम है, काराकोरम रेंजेस की है। जो माउंटेन है ये काराकोरम रेंजेस में है, गासेर ब्रूम, K2 और बड़ौदा पीक, ठीक है। अब हम हिमालयस की बात करते हैं। तो हिमालयस की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी पीक्स हैं, हिमालयन पीक्स, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे एक पर्वत दिखाई देता है आपको जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत, ठीक है। तो नंगा पर्वत से हिमालय जो है इधर वेस्ट में, ईस्ट में यहाँ पे एक माउंटेन पीक है, इसका नाम है नामचा बरवा, नामचा और बरवा। नामचा बरवा, ठीक है। तो नामचा बरवा जो है वो बिल्कुल ईस्ट वाला पॉइंट है हिमालयन रेंजेस का, ठीक है। अब हम पीक की बात करते हैं। तो इधर नंगा पर्वत, उसके बाद ये बहुत सीरीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, उसके बाद मनसालू, ठीक है। तो DAM, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू के बाद आता है शीशापंगमा, ठीक है, शीशापंगमा। उसके बाद यहाँ पे आता है छोयो। क्या है? छोयो के बाद आपका आता है चोमालुंगमा या फिर माउंट एवरेस्ट, जिसको हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट। चोमालुंगमा भी बोलते हैं, और नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। क्या नाम है इसका नेपाल में? सागर माथा, ठीक है। तो नेपाल में इसका नाम है सागर माथा।
तो ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। उसके बाद ये एवरेस्ट के बाद यहाँ पे है लोत्से, उसके बाद मकालू, उसके बाद कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत में ऑफिशियली अपनी टेरिटरी में है कंचनजंगा, और उसके बाद यहाँ पे एक पीक है नामचा बरवा। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस जो है वो पता होना चाहिए। तो फिर से एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है मनसालू के बाद पहले शिशु नागपा, उसके बाद छोयो, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद माउंट एवरेस्ट के बाद लोत्से और मकालू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंचनजंगा, और लास्ट में आपको पड़ेगा नामचा बरवा। तो ये इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ हैं, और जो छोटी छोटी और पीक हैं यहाँ पे, जैसे डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, वो सब यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो बट मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी में पूछा जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीका है या ये जो पिक्चराइजेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से माउंटेन पीक्स जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हिमालयन रेंजेस, और जो मैंने आपको बताया काराकोरम, उसमें जो इंपॉर्टेंट रेंज है या इंपॉर्टेंट माउंटेन है K2 है, और फिर गासियर ब्रूम, और उसके बाद बरोडा पीक भी सिचुएटेड है। ठीक है, तो UPPSC 2024 के लिए बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा, सो दैट आपको जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंसने के या फिर आने के चांसेस है, उसी को हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो यू कैन शेयर द वीडियो एंड जॉइन अस ऑन द सिलेक्शन क्लासेस।